नमस्कार दोस्तों, मैं ओम वर्मा। आज आप लोगों को मैं पढ़ाने के लिए जा रहा हूँ सीटेट की फुल सीटेट क्लासेस पढ़ाऊँगा। ये हमारा सीटेट का क्लासेस है। आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे भी जुड़ सकते हैं। ये मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। थिंक विक एजुकेशन, ठीक है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे आप लोग और फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। हम लोग सबसे पहले फर्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे बुद्धि, इंटेलिजेंस। इंटेलिजेंस होता क्या है, इसका अर्थ हम लोग जानेंगे। इसका डेफिनेशन मैं यहाँ लिख दिया हूँ, आप लोग कॉपी पे भी इसे नोट कर सकते हैं या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। सभी व्यक्ति सामान्य रूप से योग्य नहीं होते। मानसिक योग्यता ही उनके असमान होने का प्रमुख कारक है। जैसे कोई व्यक्ति प्रतिभाशाली होता है और कुछ सामान्य और कुछ मदबुद्ध के भी होते हैं। अलग अलग मनोवैज्ञानिक ने बुद्धि की अलग अलग परिभाषा दी है। सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि बुद्धि होता है क्या। क्या हर बच्चा में, हर इंसान में बुद्धि बराबर होता है? नहीं, बुद्धि हर इंसान में बराबर नहीं होता है। किसी इंसान में ज़्यादा बुद्धि होती है, किसी इंसान में कम होता है, किसी इंसान में बुद्धि बराबर होता है, मीन्स सामान्य बुद्धि होता है, मीन्स नॉर्मल डेलीचर्या का वो काम करने के लायक उसके पास बुद्धि होता है। कुछ बच्चे जो प्रतिभाशाली होती है, चलो मान लेते हैं क्या कि आपके ही क्लास में 50-60 बच्चे की क्लासेस चल रही है, 60 बच्चे हैं, चलो मान लेते हैं, ठीक है। 60 बच्चे में क्या हर बच्चा फर्स्ट आ जाता है? ऐसा नहीं होता है। क्या हर बच्चा लास्ट रैंक करता है? क्या हर बच्चा फेल कर जाता है? ऐसा नहीं होता है। हम लोग उससे भी डिसाइड कर सकते हैं कि हर बच्चा के पास बराबर बुद्धि नहीं होता है। कुछ बच्चे क्लास में टॉप करते हैं, वो कुछ ज़्यादा प्रतिभाशाली होती है। इस पॉइंट को लिखना है आपको। जब भी लिखेंगे एग्ज़ाम में, अगर 5 नंबर की क्वेश्चन पूछेगी तो ये लिखना है। जैसे कोई बालक प्रतिभाशाली होते हैं, कुछ सामान्य होते हैं और कुछ मंदबुद्धि के होते हैं। ये यहाँ पे पूरा मैंने 1 से लेकर के 4 मनोवैज्ञानिक का नाम दिया है। बुथवर्ड, टर्मन, बिने, बिकिंगम, ठीक है। इन चारों ने अलग अलग परिभाषा दी है बुद्धि की, हमें याद करना है, ठीक है। जैसे बुथवर्ड के अनुसार क्या है, बुद्धि कार्य करने की एक विधि है। इंटेलिजेंस इज़ अ वे ऑफ एक्टिंग। उसी प्रकार टर्मन ने बताया है, उसी प्रकार बीने ने बताया है, विकम्बंग ने बताया है। विकम्बंग ने क्या बताया है? सीखने की शक्ति ही बुद्धि है। इंटेलिजेंस इज़ द एबिलिटी टू लर्न। इन सभी परिभाषा को याद कर लेना है या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लेना है। हम लोग चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर। इस स्लाइड में हम आपको बताएंगे कि बुद्धि की विशेषता क्या क्या होती है। हमने इसमें टोटल 7 बुद्धि की विशेषता बताया है। बुद्धि व्यक्ति की जन्मजात शक्ति है। जैसे ही बच्चा जन्म लेता है, ठीक है, तब से ही बच्चे में बुद्धि हो जाती है, ठीक है। हर बच्चा जन्म के साथ ही अपने साथ साथ बुद्धि को भी लेकर के आता है, ठीक है। इस प्रकार से हमने 7 पॉइंट लिया है। पहला पॉइंट है बुद्धि व्यक्ति की जन्मजात शक्ति है। नोट डाउन कर लेंगे, कॉपी पेन लेकर के बैठे हैं या फिर स्क्रीनशॉट ले लेंगे, ठीक है। बुद्धि व्यक्ति को विभिन्न बातों को सीखने में सहायता देती है। बुद्धि व्यक्ति के अमूर्त चिंतन की योग्यता प्रदान करती है। बुद्धि व्यक्ति को नवीन परिस्थितियों में से समायोजना करने का गुण प्रदान करती है। इस प्रकार ही हम लोग अगला 7वां पॉइंट पे चलते हैं। बुद्धि व्यक्ति को भले बुरे, सत्य असत्य, नैतिक अनैतिक कार्य में करने की योग्यता भी प्रदान करती है। एक इंसान अपनी ही बुद्धि से डिसाइड करता है कि क्या गलत है, क्या सही है, क्या सच बोलना चाहिए, क्या झूठ बोलना चाहिए, झूठ बोलना गलत क्यों है, नैतिक कार्य करना चाहिए, अनैतिक कार्य क्या होता है, अच्छे कार्य क्या होते हैं, खराब कार्य क्या होते हैं। ये पूरा का पूरा जो सेक्टर होता है, ये पूरा चीज़ वो जो डिसाइड करता है, ठीक है। ये बच्चे अपने बुद्धि के ही अनुसार करते हैं, ठीक है। तो हम लोग चलेंगे अगले स्लाइड में। इसमें हमने बताया है इंटेलिजेंस, ठीक है। ये सीटेट का क्वेश्चन है। ये सीटेट का क्या क्वेश्चन है? बुद्धि बहुयामी होती है, ठीक है। बुद्धि कैसी होती है? 4 ऑप्शन दे देगा। 4 ऑप्शन में एक ऑप्शन को टिक करना होता है। जैसे उसमें बहुयामी आएगा या फिर इसके कोई भी पर्यायवाची शब्द आएंगे। पर्यायवाची शब्द आप लोग बहुयामी का गूगल पे सर्च कर लेंगे, ठीक है, और उसे आप याद कर लेंगे, ठीक है। ये 1 नंबर का क्वेश्चन सीटेट में हमेशा हर साल पूछता है, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं हम लोग। बहुबुद्धि का सिद्धांत हार्वर्ड गार्डनर ने दिया था। याद रखिएगा, इन्होंने 9 प्रकार का बुद्धि बताया था, ठीक है। हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में क्या है? एक कारक सिद्धांत याद करना है। हम आपको इसमें 3 सिद्धांत के बारे में बताएंगे। एक कारक सिद्धांत किसने दिया? बिने ने, इसका नाम याद रखना है। द्विकारक सिद्धांत किसने दिया? स्पेयरमैन ने जो द्विकारक सिद्धांत दिया था, द्विकारक होने की वजह से ही इसको बोला जाता है GS फैक्टर। जी का मतलब क्या हुआ? जनरल फैक्टर। एस का मतलब क्या हुआ? स्पेशल फैक्टर। जनरल फैक्टर और स्पेशल फैक्टर के बारे में हम आपको नेक्स्ट स्लाइड में बताएंगे, ठीक है। बहुकारक सिद्धांत किसने दिया? थॉर्नडाइक ने दिया, ठीक है। बुद्धि लंबी ज्ञात करने का एक सूत्र है IQ, जिसको IQ को ही हिंदी में बुद्धि लंबी कहते हैं।
IQ इक्वल टू MA/CA × 100। 100 इसलिए क्योंकि परसेंटेज में निकालना होता है, ठीक है। IQ इक्वल टू MA/CA, MA को CA से डिवाइड करना है और 100 से मल्टीप्लाई करना। MA का मतलब क्या हुआ, मानसिक आयु। CA का मतलब क्या हुआ, वास्तविक आयु, ठीक है। इसे रट लेना है, आने वाले टाइम में आपको ये हेल्प करेगा। या सीटेट में तो पूछता ही पूछता है, DLED में भी पूछता है जब आप लोग एग्जाम दे रहे होते हैं। एकारक सिद्धांत, यूनिफैक्टरी, ये किसने बताया, 1905 में ही अल्फ्रेड बीने ने बताया था, ठीक है। इसे एक बार समझ लेना है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी नहीं है, पर आप लोगों के दिमाग में रहेगा तो सही रहता है, क्योंकि कभी कभी एग्जाम में ऐसा पूछता है, अल्फ्रेड बीने के अनुसार एकारक सिद्धांत का व्याख्या कीजिए, ठीक है। तो इसमें क्या है, इसमें इन्होंने बताया क्या, बुद्धि एक अखंड और अविभाज्य इकाई है। इस सिद्धांत के अनुसार इसने बताया था कि विभिन्न मानसिक योग्यताओं एक इकाई के रूप में कार्य करती है। यदि एक व्यक्ति किसी एक विशेष क्षेत्र में निपुण है तो वह अन्य क्षेत्र में भी निपुण होगा। लेकिन ऐसा होता है क्या, ऐसा नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, एक व्यक्ति, मान लो क्या कि कोई भी व्यक्ति किसी कार्य करने में, ठीक है, जैसे एक क्रिकेटर, ठीक है, वो क्रिकेटर क्रिकेट खेल लेता है, अब उसे मैं कहूँगा गाना गाओ, क्या गाना गा देगा, ऐसा नहीं होता है। एक क्रिकेटर क्रिकेट ही खेल सकता है, हाँ नो डाउट वो गाना गा सकता है, बट उसमें वो बेस्ट नहीं हो सकता, ठीक है। इनके अनुसार क्या था, क्या कि कोई भी व्यक्ति किसी एक क्षेत्र में निपुण है तो वो अन्य क्षेत्र में भी निपुण होगा, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। ये हम लोग जानते हैं, पर ये 1905 में ही अपना एक सिद्धांत दिया था। हर वैज्ञानिक का अपना अपना एक मानना है, ठीक है। द्विकारक सिद्धांत अभी हमने पिछले स्लाइड में आपको बताया था, जी फैक्टर और एस फैक्टर क्या होता है, इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा होता क्या है, ठीक है। इस सिद्धांत के प्रतिपादक ब्रिटेन के स्पेयरमैन है, ठीक है। स्पेयरमैन ने क्या बोला, एक कारक और द्विकारक बुद्धि होता है, ठीक है। प्रतिपादक रॉबर्ट जे स्टर्नबर्ग 1985 में इन्होंने बताया, इन्होंने मानव बुद्धि पर कार्य किया, ठीक है। ये मानव के बुद्धि पर कार्य किया, मानव बुद्धि के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया। इन्होंने क्या बताया समझेंगे, इन्होंने मानव IQ को चुनौती देते हुए कहा कि यह जरूरी नहीं है जिस व्यक्ति का IQ लेवल कम हो वो अपने जीवन में सफल नहीं हो सकता। ऐसा कभी नहीं होता है। देखो कभी कभी क्या होता है, जब हम लोग IAS वगैरह का जो आज के डेट में UPSC क्रैक किए हैं, उन लोगों का आप जाकर के कभी कभी देखिएगा, वो मैट्रिक में कम लेवल लाता है, इंटर में कम मार्क्स से पास होता है, लेकिन फिर भी वो IAS बन जाता है, UPSC क्रैक कर लेता है। क्या ज़रूरी है कि अगर उसका IQ लेवल कम है तो वो अपने जीवन में सफल नहीं हो सकता? IQ लेवल हम लोग मेंटेन कर सकते हैं, ठीक है। हम लोग अगर अच्छे तरीके से किसी भी चीज़ को समझेंगे, पढ़ेंगे, तो वो धीरे धीरे बढ़ता है। जिस प्रकार हमारा आयु बढ़ता है उसी प्रकार हमारा IQ लेवल भी बढ़ता है, ठीक है। तथा यह भी जरूरी नहीं है कि जिस व्यक्ति का IQ लेवल अच्छा हो वो निश्चित ही अपने जीवन में सफल हो जाए। कभी कभी क्या होता है कि बहुत ही IQ लेवल तेज होता है लेकिन वो अपने जीवन में सफल नहीं हो पाता है। क्यों? क्योंकि वो सही डिसीजन नहीं ले पाता है, ठीक है। एक समय पे डिसीजन लेना होता है, हमें लाइफ में करना क्या है, किस प्रकार आगे बढ़ना है, इन सब चीज़ों को समझना होता है। एक सफल बुद्धिमान व्यक्ति की सफलता उसकी बुद्धि पर निर्भर करती है। प्रत्येक व्यक्ति में 3 प्रकार की बुद्धि होती है, 3 प्रकार में से वो किसी भी प्रकार की बुद्धि के क्षेत्र में सफलता प्राप्त कर सकता है। चलो मान लेते हैं पूरी दुनिया में, पूरे भारत में 125 करोड़ की जनसंख्या, क्या 125 करोड़ की जनसंख्या एक ही काम कर रहा है? ऐसा नहीं कर रहा है। हर कोई अपने अपने सेक्टर में बेस्ट है, ठीक है। चलो 50 कार्य लिखो, आप अपने कॉपी में 50 काम का एक लिस्ट लिखना, उस 50 काम में देखना कि आप बेस्ट किस में हो, आप उस काम को करना और फिर आप नो डाउट अपने लाइफ में आगे बढ़ेंगे, ठीक है। 3 बुद्धि के वर्णन के कारण इस सिद्धांत का नाम त्रितंत्र सिद्धांत है। स्टर्नबर्ग ने अपने द्वारा इस सिद्धांत में बुद्धि की व्याख्या की है। क्या क्या बताया है? घटकीय उप सिद्धांत, ठीक है, याद कर लेना है। अनुभवी उप सिद्धांत याद कर लेना है। संदर्भात्मक उप सिद्धांत याद कर लेना है, ठीक है। बहुत ही आसान है। थैंक यू वेरी मच। अगर आप इस पूरे को पढ़ लेते हैं, पूरे को अच्छे तरीके से समझ लेते हैं, तो नो डाउट आपको आपको बुद्धि वाले सेक्टर में, बुद्धि वाले चैप्टर में किसी प्रकार का दिक्कत नहीं आएगा। आप सीटेट का एग्ज़ाम में भी इसे अच्छी प्रकार से लिख पाएंगे और अपना DLED में भी अच्छी तरीके से समझा